हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद एक्शन मोड में नजर आए। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर लिया संज्ञान, तुरंत की कार्रवाई। विधायक प्रदीप प्रसाद के हस्तक्षेप से अस्पताल में ऑफलाइन पर्ची प्रक्रिया फिर से शुरू। जनता की सेवा मेरा धर्म है और उनकी समस्याओं का समाधान मेरी प्राथमिकता। अस्पताल की हर व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रदीप प्रसाद। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद गुरुवार सुबह करीब 8 बजे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचे। आम जनता की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए विधायक ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और वहां की स्थिति को देखकर गहरी नाराजगी जाहिर की। अस्पताल में पिछले 2-3 दिनों से केवल ऑनलाइन पर्ची काटने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। खासतौर पर वे लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो ऑनलाइन प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं, वे इस नई व्यवस्था के कारण अस्पताल में इलाज कराने में असमर्थ हो रहे थे। विधायक ने इसे गहरी चिंता का विषय बताते हुए डीडीसी से वार्ता किया। वही अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि तुरंत ऑफलाइन पर्ची काटने की सुविधा बहाल की जाए। विधायक के निर्देश के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत ऑफलाइन पर्ची काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे वहां मौजूद मरीजों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। तारांकन। एम्बुलेंस की बदहाली पर जताई नाराजगी। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस की खराब स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने पाया कि कई एम्बुलेंस लंबे समय से मरम्मत के अभाव में अनुपयोगी पड़ी हुई हैं। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाए और निर्देश दिया कि सभी एम्बुलेंस को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, ताकि मरीजों को समय पर सुविधा मिल सके। पोस्टमार्टम प्रक्रिया में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त। विधायक ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया में हो रही अनावश्यक देरी को भी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि इस ठंड के मौसम में मृतकों के परिजनों को और ज्यादा परेशान न किया जाए। पोस्टमार्टम कार्य को प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि परिजन अपने परिजनों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बिना किसी कठिनाई के कर सकें। अस्पताल में लचर व्यवस्था पर अधिकारियों को कड़ी फटकार। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में फैली अन्य अव्यवस्थाओं पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अस्पताल में सही समय पर इलाज न मिलने की शिकायतों पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अस्पताल की हर व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मुहैया कराई जाएं। सरकारी अस्पताल जनता की सेवा के लिए है, यहाँ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि भविष्य में ऐसी शिकायतें दोबारा मिलती हैं, तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मरीजों और परिजनों से की सीधी बातचीत। निरीक्षण के दौरान विधायक ने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। कई मरीजों ने पर्ची कटाने में हो रही समस्याओं, डॉक्टरों की अनुपस्थिति और दवाइयों की कमी के बारे में जानकारी दी। विधायक ने आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। विधायक ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और मरीजों की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने अस्पताल के दौरे से यह स्पष्ट कर दिया कि वह जनता की सेवा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह मेरी पहली प्राथमिकता है। अस्पताल में हर सुविधा को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि जनता को राहत मिल सके। अस्पताल में सुधार की प्रक्रिया शुरू। विधायक के निर्देश के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन ने कई जरूरी कदम उठाए। मरीजों के लिए ऑफलाइन पर्ची काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मरीजों और उनके परिजनों ने विधायक के इस त्वरित और प्रभावी कदम की सराहना की। अस्पताल में मौजूद एक मरीज के परिजन ने कहा कि हमारे विधायक जी का ये कदम सराहनीय है। उन्होंने हमारी तकलीफ को समझा और तुरंत हल किया। हम लोग ऑफलाइन नहीं करें, तो ऑनलाइन करने जैसे मान लिया आज हमको भी नहीं आ रहा है, तो क्या हम जान दे दें? नहीं तो सब फोन नहीं उठाते, सुपरिटेंडेंट फोन नहीं उठाते हैं, सिविल सर्जन बोलते हैं मेरे जुडिक्शन में नहीं है। प्रशासन किस तरह से डिसीजन लेते हैं इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। एक अभी खोरी का कोई लोग यहाँ खड़े हुए हैं, देखिए 4 बजे से है,
उनकी माँ कल से यहाँ पर है और उनका नंबर नहीं लग पा रहा है, इसलिए कि ऑनलाइन हो नहीं रहा। उसका बच्चा इटखोरी से उठ के भी आ रहा है, तो अभी काउंटर बंद है, 8 बजे खुलना था, 8:30 भी बज गया, अभी तक खुला नहीं है। कोई पदाधिकारी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सिविल सर्जन बोलते हैं कि मेरे जुडिक्शन में नहीं है, सुप्रिंटेंडेंट है वो फोन नहीं उठाते हैं, तो इतना घोर लापरवाही है। पोस्टमार्टम का हाल भी वही देख रहे होंगे, कल से पड़ा हुआ है बॉडी, अभी तक कोई पोस्टमार्टम करने वाला नहीं है। रात रात भर लोग ठंडे में खड़े हुए हैं, तो उस पर भी कुछ कार्रवाई करना होगा। और अभी एम्बुलेंस जो है, अभी 14 एम्बुलेंस है ना, 12-14 उसमें आधा से ज्यादा खराब पड़ा हुआ है, उसका भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी एक पेशेंट था, मांडू का था, उसको अभी हम लोग सुबह सुबह एक प्राइवेट एम्बुलेंस में भेजे हैं। तो इस तरह का जो आलम है, इसमें थोड़ा कड़ाई करना होगा। बहुत गंभीर विषय है, और अगर इन लोग नहीं चेते तो उसका कुछ हम लोग दूसरा उपाय करेंगे। तो आप लोगों को कैमरा में नहीं बोल सकते, लेकिन उपाय हम कड़ा रूप से करेंगे, तो देखिएगा उसके बाद फोन उठने लगेगा। उनको चेताया जा रहा है आप लोग के माध्यम से कि सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग को सुधारने का दूसरा तरीका भी आता है, और उसका भी प्रयोग करने से हम नहीं हिचकेंगे। किसी को, उन लोग को लापरवाही चलते किसी का जान चलते कोई तकलीफ उठाए, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे।